Good morning. Today we will discuss another programmable chip, that is 8254, that is known as programmable interval timer. अभी तक हमने कुछ प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स भी किए थे जहाँ पर हमें डिले की ज़रूरत थी। चलो एक दूसरे तरीके से उस जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रेड लाइट है। ट्रैफिक रेड लाइट पे होता क्या है? ट्रैफिक लाइट पे 3 लाइट लगी हुई है, रेड, ग्रीन, येलो। ठीक है, कुछ टाइम के लिए रेड ऑन होती है, कुछ टाइम के लिए ग्रीन ऑन होती है और कुछ टाइम के लिए येलो लाइट ऑन होती है। दैट मीन्स थिंग इज़ नथिंग बट, अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो अगर हम कहें कि एक आदमी को बिठा दिया गया वहाँ, वो आदमी लाइट को कभी इस लाइट को ऑन बटन को ऑन कर दे, कभी उस बटन को ऑन कर दे, कभी बटन को ऑन कर दे, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, राइट। सपोज हम जो आदमी हमने वहाँ बैठा रखा उन स्विच को ऑपरेट करने के लिए, सपोज उसके पास कोई अलार्म नहीं है, कोई घड़ी नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, तो वो कैसे उसको ऑपरेट करेगा? अगर मैं कहूँ कि 1 मिनट के लिए ग्रीन ऑन होती है, 1 मिनट के लिए रेड ऑन होती है और 5 सेकंड के लिए येलो ऑन होती है, तो कैसे करेगा? घड़ी उसके पास नहीं है, वॉच, स्टॉप वॉच उसके पास नहीं है, तो कैसे करेगा? व्हाट ही विल डू इज, वो काउंटिंग करेगा। ही स्टार्ट, जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं बचपन में खेलते तब भी, 1 2 3 4 5 एंड प्रिसाइज दैट काउंटिंग सच ए वे कि भाई 1 सेकेंड में एक काउंट करें। तो अगर मान लीजिए उसको 1 मिनट के लिए ऑन करनी थी, तो ही विल काउंट 60 अप टू 60 एंड देन टर्न ऑफ द ग्रीन लाइट एंड टर्न ऑन द yellow line. Then he will count 1 2 3 4 5, then again yellow को बंद कर देगा और रेड को ऑन कर देगा एंड सो ऑन। तो ये तो जो काम था, दिस थिंग इज डन अप टू हियर राइट नाउ, कि हम माइक्रो प्रोसेसर को अगर कंप्यूटर को अगर हम कहते तो क्या करता, हम एक डिले प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते। वो डिले प्रोग्राम एक रजिस्टर में कुछ काउंट वैल्यू डाल देता और उस रजिस्टर को 1 से डिक्रीमेंट करता और फिर वो चेक करता कि 0 हो गया है नहीं, 0 हो गया है नहीं, एंड कीप इट इन टू लूप। इट इज नथिंग बट समथिंग लाइक काउंटिंग। सो इन दैट केस द सिस्टम इज फुल टाइम बिजी विद इट। सेकेंड थिंग इज, अगर मान लीजिए जो आदमी ऑपरेट कर रहा है उसको एक स्टॉप वॉच दे दी जाए या इनफैक्ट कोई घड़ी दे दी जाए, उसमें टाइमर लगा दिया जाए, वो टाइमर क्या करेगा कि काउंट करेगा। जैसे ही 1 मिनट का टाइम होगा, बीप करेगा, बीप करते हो आदमी जो है ऑपरेटर जो उसको स्विच को चेंज कर देगा। ये जो तो अप्रोच है, जो पहली वाली अप्रोच थी जिसमें काउंटिंग करता, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर डिलेज। जो सेकेंड वाली अप्रोच है जिसमें कि उसको स्टॉप वॉच, टाइमर, घड़ी, मोबाइल कुछ दे दिया गया, दैट इज टर्म्ड एज हार्डवेयर डिलेज। ये जो 8254 है, इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली। सो इन फैक्ट दिस 8254 इज ए टाइमर काउंटर आईसी। ये इसके अंदर 3 हमारे 16 बिट के काउंटर होते हैं, इंडिपेंडेंट काउंटर होते हैं और वे सीक्वेंस में भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये रियल टाइम क्लॉक जनरेटर के काम आ सकता है। ये जो फ्रीक्वेंसी, जो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट करता है, ये 8 10 और 12 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पे ये काम कर सकता है। और ये एक नहीं, 6 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड में काम कर सकता है। 6 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड में काम कर सकता है। ये बाइनरी में भी काउंटिंग करवा सकता है, ये बीसीडी में भी काउंटिंग करवा सकता है, राइट। ये एज ए काउंटर के तौर पे भी यूज हो सकता है, इवेंट काउंटर के तौर पे भी, और ये एक टाइमर के तौर पे भी यूज हो सकता है। दिस 8254 इज ए वर्सेटाइल, इट इज ए 24 पिन IC
we discuss about the block diagram of it, first we start with the block diagram, then we will discuss the rest of the things. ब्लॉक डायग्राम की अगर हम बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइमर्स। 3 टाइमर होते हैं इसमें, और तीनों टाइमर 16-16 बिट के होते हैं। एक टाइमर, 2 टाइमर और तीसरा टाइमर। 3 टाइमर ये होते हैं इसमें, और ये 3 टाइमर 16 बिट, 16 बिट, 16 बिट। इनमें बाइनरी काउंट लोड हो सकती है और बीसीडी काउंट लोड हो सकती है। हर एक टाइमर में, हर एक काउंटर में एक क्लॉक इनपुट होता है, एक गेट नाम का इनपुट होता है, गेट, क्लॉक, और एक आउटपुट होता है। सो हर एक काउंटर में 3 सिग्नल्स है। एक कहलाता है क्लॉक, जो कि उसको काउंटर को क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता, किस फ्रीक्वेंसी पर वो काउंटर काउंटिंग करेगा। दूसरा होता है गेट। दिस गेट इनपुट इज इनफैक्ट एक कंट्रोलिंग इनपुट। आप ये कह सकते हो ये एक तरह से काउंट को अनेबल, डिसेबल या लैच मतलब होल्ड करने के लिए यूज होती है। सो इट इज ए कंट्रोल इनपुट टू ए काउंटर। इसका काम जो है अलग अलग मोड में अलग अलग काम होते हैं। किसी मोड में कुछ जैसे जो 6 मोड में काम करता है, 6 में से किसी मोड में किसी तरीके से गेट का फंक्शन होगा, किसी तरीके से गेट का फंक्शन होगा। इट इज़ नॉट यूनिवर्सल के सभी में एक टाइप से ही इसका फंक्शन होगा। माइंड दिस थिंग इनटू योर माइंड कि भी गेट का काम नो डाउट मोटे तौर पर कंट्रोल करना है, जो काउंटिंग कर रहा है उसको कंट्रोल करना है, बट इसका फंक्शन मोड टू मोड चेंज होगा। ठीक है, तो एक क्लॉक जो कि इसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर देगा, राइट। गेट जो कि इसको कंट्रोल करेगा, और इस काउंटर का आउटपुट जो है 1 बिट ये आउटपुट होती है, जो कि इस काउंटर का आउटपुट होगा। ये पिन जो है लॉजिक 1 या 0, जिस मोड के हिसाब से इसका आउटपुट जो है इस पर डिपेंड करेगा। जैसे पल्स जनरेट होनी है, या हाई हो जाना है, या लो हो जाना है, या स्क्वायर वेव जनरेट हो जानी है, डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग मोड। 6 मोड में ये आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगा। ये 3 है तो हमने इसका नाम दे दिया 0 0 0। ये क्लॉक 1, गेट 1, एंड दिस इज आउटपुट 1। सिमिलर इज दिस, राइट। क्लॉक 2, गेट 2 एंड आउटपुट 2। ठीक है, ये काउंटर हो गया। इट इज नोन एज काउंटर 0 0 1 एंड 2, ऑल आर ऑफ 16 बिट, राइट। ये इसकी सेंट्रल अपनी डाटा लाइन है। सेंट्रल डाटा लाइन का मतलब कि इन काउंट लोड करानी है, जो भी वो कहाँ से जाएगी, डाटा बस के थ्रू ही लोड होनी है। सो डाटा बस है तो डाटा लाइन होनी चाहिए। सो दीज आर द सेंट्रल डाटा लाइन, एंड विद दीज सेंट्रल डाटा लाइन all these counters they are connected. So these counters they are connected through this central line, right? On this side ये हमारा डाटा बस बफर है, जैसा 8255 में था एग्जैक्टली सेम डाटा बस बफर यहाँ पर भी है। दैट इज नोन एज डाटा बस बफर, right? So ये डाटा बस बफर है, it is connected. Then there is a read write logic. Read जैसे ही read write logic 8255 में भी था, don't confuse with that. So read write logic, right? And then there is a control word register CWR. 8255 में इसको कंट्रोल वर्ड लॉजिक के अंदर ही हम इसको दिखा देते थे, यहाँ सेपरेट दिखाने का वो है तो हमने ये सेपरेट दिखा दिया। तो ये कंट्रोल वर्ड लॉजिक, नॉट कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। ठीक है, ये ऐसे भी सेम बिहेव एज स्टेटस रजिस्टर आल्सो। दैट इज वाई हमने लिखते टाइम ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है, पढ़ते टाइम ये स्टेटस रजिस्टर है। ठीक है, ये रीड राइट लॉजिक जो है इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस।
This read write control logic, it controls this one. ठीक है, ये read write कब करना कब नहीं करना. And the control word register will decide कि these counters in which way they will count, so they are controlled by the control word register, right? This read write logic controls all the operation, जो ये read write operation हो रहे हैं उन सबको control करेगा, right? 3 counters, 16-bit counters, 0 1 2 3, तीन हर एक में input output, data bus buffer, read write logic, and your control word register. On this side, the lines are here. The lines are D0 to D7. These lines, they are to be connected to the demultiplexed lines coming from the latch or transceiver in case of 85 or 86. ये demultiplex line है, AD0 to AD7 नहीं, D0 to D7 after demultiplexing, right? इस read write logic में, as the name suggests, read and write, read bar, write bar, and same दो address lines A1 and A0, दो address line, that is A0 and A1 कह लो, and this is your CS bar, right? So this is the block diagram of this 8255. Now here, जैसे 8255 में था, read and write logic, read करना है तो ये काउंटर्स की वैल्यू क्या है उसको रीड करना है माइक्रो प्रोसेसर, तो वो इस रीड को एक्टिवेट करेगा, राइट? या कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के अंदर क्या स्टेटस है, जो कि स्टेटस की तरह काम कर रहा है, स्टेटस क्या है उसको रीड करना है तो ये करेगा. सपोज माइक्रो प्रोसेसर वांट्स टू रीड व्हाट इज द काउंट इनसाइड द काउंटर 0, देन इट विल सेंड द रिक्वेस्ट control word signal on this read bar. Similarly, write, if microprocessor wants to write a count into this registers or want to write a control word into the control word register, then it will use the command WR bar. This read and write bar signal, जैसे ये demultiplex D0 से D7 माइक्रोप्रोसेसर के साथ कनेक्ट होते थे, D0 से लेकर D7 माइक्रोप्रोसेसर के साथ कनेक्ट होते थे, demultiplexed डाटा बस डीमल्टीप्लेक्स्ड डाटा बस के साथ कनेक्ट होते थे. ये रीड और राइट लॉजिक ये आईओ आर बार या आईओ डब्ल्यू आर बार के साथ या एमईएम आर बार और एमईएम डब्ल्यू बार के साथ कनेक्ट हो गए, डिपेंडिंग ऑन कि ये चिप हमने आईओ मैप्ड आईओ में इंटरफेस की है या मेमोरी मैप्ड आईओ में इंटरफेस की है, ठीक है. These two they are used again जैसे 8255 में था, they are used to select one location out of the 4. कौन सी 4? काउंटर 0, काउंटर 1, काउंटर 2 एंड द CWR. ये हमारे पास 4 लोकेशंस है, 4 जगह है जहाँ पर से हम माइक्रो प्रोसेसर रीड कर सकता है या जहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर राइट कर सकता है. किससे रीड करना है, किससे राइट, किस पर राइट करना है, that is selected by this or that is addressed by their A1 and A0. So again, if A1, the A1 and A0, if they are 0 0, they can be 0 1 1 0 1 1. If they are 0 0, then counter 0, counter 1, counter 2 and ये CWR select होगा. CWR लिखते टाइम और स्टेटस रजिस्टर पढ़ते टाइम, so ये select होगा, right? So the A1 and A0 they are used to select one out of these 4 locations or ports you can say, right? Then the chip select the remaining address line. तो ये हमारा एड्रेस जो है वो 8 बिट का, 16 बिट का या 20 बिट का होगा. Address will be 8 bit in IO mapped IO in case of 85 as well as in case of 86, or 16 bit in memory mapped IO in with 8085 and isolated IOs के तौर पे, variable IOs के तौर पे 8086 के लिए, and 20 bit address in case of memory mapped IO
8086 के लिए जो एड्रेस लाइंस है उन एड्रेस लाइंस में से 2 तो यहाँ कनेक्ट होगी, बाकी एड्रेस लाइंस का एक यूनिक कम्बिनेशन बना करके एक डिकोडर के थ्रू हम यहाँ पर भेजते हैं इसको चिप से, और ये रिमेनिंग एड्रेस लाइन अलॉन्ग विद दिस 2 that will give the 8-bit, 16-bit or the 20-bit address to this counter 0, counter 1, counter 2 and CWR. The address will be either 8-bit, 16-bit or 20-bit depending on IO mapped IO, memory mapped IO, 85, 86. Is it right? So this is this one. 86 में in case of 86 इस A0 के साथ हम A1 कनेक्ट करेंगे और इस A1 के साथ हम A2 कनेक्ट करेंगे, क्योंकि 86 में A0 को एड्रेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता, चिप सेलेक्ट के लिए यूज़ किया जाता। हाँ, 85 में A0 के साथ A0, A1 के साथ A1 लाइन एड्रेस लाइन को हम कनेक्ट करेंगे, बोथ इन मेमोरी मैप्ड आईओ एज वेल एज इन आईओ मैप्ड आईओ। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस 8080 8254। As we say, it operates in 6 different operating modes. It has 3 counters. All these counters, they can be programmed independently. और जब ये सारा सब कुछ करेंगे, we can load the count into the counter register, we have to load the count into the counter register, we have to load the control word into the control word register, right? All these modes and all these counters, the counters are to be selected and then the count is to be loaded and then the operating mode of that is to be selected, right? So all these things that is done with the help of the control word register, right? In 8255 the different the control word register is again of 8-bit, and the different bit of it, they will decide the counter, they will decide the operating mode of a counter, right? The control word register of 8254 is ये 8-bit का है, right? This is our D0, this is our D7, ठीक है? D0 ये बिट कहलाती है BCD bit. This BCD bit select whether the count which a counter will count is in BCD or in binary. If this bit is 1, that means the counter will count in